जय हिंद दोस्तों आज हम लोग गति चैप्टर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो प्रश्न भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार उत्तर देंगे। विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। एक साइकिल सवार है, वह विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, विरामावस्था से चलता है। अगर मान लीजिए वहाँ साइकिल की जगह बुलेट होता तो हो जाता क्या, बुलेट पर जीजा। क्या अवस्था से बोल रहा है ना, और साइकिल की बात कर रहा है। यदि बुलेट की बात करता तो हो जाता। ठीक है, तो विरामावस्था से जहाँ बात करें, जहाँ विरामावस्था की बात करें, जो प्रारंभिक वेग होता है u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u बराबर 0 हो जाएगा। विरामावस्था की जहाँ बात कर दे वहाँ u बराबर 0। u बराबर 0 20 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। इसका मतलब t बराबर कितना दिया है, 20 सेकेंड दिया है। 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। जब प्रारंभिक स्थिति थी तो 0 था, विरामावस्था था तो 0 था। जब कोई वेग उत्पन्न कर लेगा, इसका मतलब कौन सा वेग है, लास्ट वेग है। तो v बराबर कितना दे देगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो a बराबर पूछ रहा है, a बराबर क्या पूछ रहा है, उसका मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं भैया हो, त्वरण निकालना है ना। त्वरण बराबर गति का जब u दे, v दे, a दे और t दे, तब गति का कौन सा समीकरण लगाते हैं, गति का पहला समीकरण लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो v का जहाँ जहाँ मान वहाँ दिया है ना, वहाँ गचा गच रख दा का। v बराबर का 4, u बराबर का 0 प्लस a का मान पूछ रहा है, t का मान 20 दिया है। इधर देखिए 4 बराबर कितना हो गया, 20 a हो गया, 20 a हो गया। हमें a का मान निकालना है ना। तो इधर क्या कर रहा है ये ससुरा, एक भेज दा इधर। इधर जब जाएगा तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a बराबर का 4 बटा के 20। अब काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 पाँचे 20। अब इसको यदि दशमलव में बदलना चाहें तो आएगा इसका आंसर 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का यही मान आया है। बात समझ में आया है, नहीं समझ में आया है? हाँ, ये विरामावस्था क्या होता है, विरामावस्था का मतलब होता है कि हम वहाँ स्थिर हैं। अरे बकलो लोग, हम विरामावस्था की बात जब बोलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है स्थिर है, अभी चलना प्रारंभ नहीं किया है। इसका मतलब क्या, वहीं पे क्या है, जमा हुआ है, पड़ा हुआ है इसी तरह। ठीक है, तो उस वस्तु को हम विरामावस्था से बोलेंगे जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, जो स्थिति वो है प्रारंभिक स्थिति, उसे हम विरामावस्था बोलते हैं। ठीक है, गचा गच उतारा लोग, जल्दी 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 उतारिए उतारिए उतारिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ियाँ चलावन बलमुआ। क्या, एक रेलगाड़ी 20 मीटर की चाल से चल रही है। इसका मतलब कि रेलगाड़ियाँ जब चला रहे हैं तो 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। तो u बराबर जो ये दिया रहता है ना, चल रही है, तो u बराबर होता है, u बराबर कितना, 0। u बराबर 0। इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकेंड में रुक जाती है। जब 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से धक्का-धक चलाते हैं ना बलमुआ, तब जब इंजन को बंद करते हैं, तब ब्रेक लगाते हैं,
जब धड़ाक से ब्रेक लगाते हैं तो 10 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है। जहाँ चल रही हो रुकने की बात करें, जहाँ चल रही हो रुकने की बात करें, वहाँ u बराबर क्या होता है 0, v बराबर क्या होता है 0 होता है। जहाँ गाड़ी रुकने की बात करें वहाँ v बराबर 0 होता है। अब क्या, कितना समय में 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में गाड़ी धक्का-धक रुक जाती है चल के। तो क्या ज्ञात करना है, उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। अरे बबुआ रे, ए भैया वही करना है गति का। जब भी u v और t और इसमें से किसी एक चीज़ पूछे तो गति का पहला समीकरण लगाते हैं क्या, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना दिया है 0, u का मान 20, a का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, t का मान कितना है 10। ठीक है, अब ये इधर किस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। इधर जो संख्या प्लस इधर माइनस, इधर गुणा इधर भागा हो जाएगा, इधर भागा इधर गुणा हो जाएगा, मतलब उसने चिन्ह को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, -20 बराबर 10 ए, इधर ये करके दिखाओ ये ना, तो ये देगा 10 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -20 बटा के 10, -20 बटा के 10, 10 दूना के 20, किस में आएगा माइनस में। ए बराबर कितना आ गया -2, लेकिन त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर जी ये माइनस क्यों आ गया है, हम तुम्हें बता दें कि जब भी कोई वस्तु चलती है उसके बाद में उसका वेग घटता है, चाहे तो रुकती है, तो वह मंदन होता है। मंदन का मतलब ये होता है कि किसी की गति में अवरोध उत्पन्न होना, मंदन रुकावटें आना, उसे क्या बोलते हैं मंदन। तो माइनस केवल यही दर्शा रहा है कि अगर गति में धक्का-धक चल रही थी अब रुक रही है, तो ये माइनस का दर्शा रहा है कि इसके गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है, मंदन को दर्शा रहा है। माइनस किसको दर्शा रहा है, मंदन को दर्शा रहा है। बात समझ में आया, हाँ बात समझ में आया, बोल मर्दे बोल, समझ में आया ना, हाँ कर लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 सेकेंड में, जहाँ सेकेंड दे दे इसका मतलब t का मान दिया है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एक कार का वेग 36 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। जब 36 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 72 किमी प्रति घंटा हो जाता है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना है 36, u बराबर 36 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 72 किमी प्रति घंटा हो जाता है। तो जो 72 किमी प्रति घंटा है वह क्या है, वह अंतिम वेग है, जिसको क्या बोलते हैं v बोलते हैं। ठीक है, अब हो जाता है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का क्या ज्ञात करना है, त्वरण। तो ये त्वरण का मतलब ए ही ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात सुनो भैया, एक बात सुनो, जो त्वरण ज्ञात करने के लिए ये सेकंड में है तो ये किमी प्रति घंटा में, ये किमी प्रति घंटा, लेकिन ये सेकंड में। सवाल लगाते समय बिरादर सेम सेम होना चाहिए। बिरादर क्या होना चाहिए, सेम सेम, तब वह काम बनेगा। अगर नहीं होंगे तो नहीं बनेगा काम। तो ये किमी प्रति घंटा है, ये किस में है सेकंड में है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में। किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। एक बात सुनो, एक बात सुनो ना, जब भी किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बोलेगा तो किमी बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, किमी बड़ा होता है ना। तो बड़ा में से छोटे की तरफ जाएंगे जब, तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। इसका मतलब क्या, 5/18 से गुणा करते हैं। यदि यही मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए बोलता तो हम कम से अधिक की तरफ जा रहे हैं तो अधिक वाला ऊपर, कम का वाला नीचे, ये हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मीटर की तरफ हमें जाने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि हम चलेंगे कहाँ, मीटर की तरफ। तो 36 को हम
यहाँ यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूना के 36, कितना आया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना हो जाएगा 72 गुणे 5/18, काट देंगे 18 चौक 72, यहाँ 10 होगा जी, 5 दूना के 10 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए बिरादर सेम ये सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड, जो त्वरण का मान आएगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ठीक है, तो ए बराबर क्या, v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v का मान कितना, v का मान 20 बराबर u का मान 10 प्लस ए का मान पूछ रहा है, टी का मान दिया है कितना 10, इसको घटा देंगे इधर तो ये 10 हो जाएगा, बराबर 10 ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10/10, कट पीट के कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ नहीं दिख रहा है तो लिख देते हैं, 1 बराबर कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर कितना आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 सेकंड में कोई वस्तु का चाल जो है या वेग जो है 36 किमी से बढ़कर कितना हो जाएगा 72 किमी हो जाएगा। सोचिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया है? बहुत ही आसान है, बस करना है, धकाधक समझ कर पलट देना है। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, कोई दिक्कत तकलीफ है? नहीं ना है? जाते जाते कुछ सुना दूँ, ठीक है? सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक, सुनाता हूँ। सुनाऊँ? आप तैयार हैं? किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता, जब से देखा है तुमको कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। चले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।